जब 100 वर्षों के बाद, 100 वर्षों के वियोग के बाद जब श्री कृष्ण ने राधा रानी को देखा तो कृष्ण नजर से नजर नहीं मिला पाए श्री राधा रानी की ओर, क्योंकि नजर मिलाते भी कैसे, श्री कृष्ण के पास हिम्मत ही नहीं थी दृष्टि मिलाने की, किसी भी ब्रजवासी से नजरें मिलाने की। क्यों? क्योंकि कृष्ण को लगता कि उन्होंने ब्रजवासियों के साथ धोखा किया। परसों का कह करके बरसों बीत गए, कभी लौट कर न आया। तो श्री कृष्ण राधा रानी के चरणों में जाकर के बैठ गए। सखी श्री कृष्ण की जो रानियां हैं, 16,000 रानियां, वो भी आई हैं श्री राधा रानी का दर्शन करने। हम भी तो देखें कौन है वो भाग्यशालिनी जिसके लिए खुद श्री कृष्ण पूरी रात्रि अपनी सैया पर लेटे लेटे रोते रोते बोलते रहते, राधा राधा राधा। कौन है वो राधा? तो सब रानियों ने आकर के देखा श्री राधा रानी को, देखती रह गई। आहा, सबका अभिमान मिट्टी में मिल गया। जहां रुक्मणी सोचती थी मैं बड़ी सौंदर्य वाली हूं, जहां सत्यभामा को लगता था दुनिया में मुझसे कोई सुंदर नहीं, श्री राधा रानी को देखा तो घमंड चूर चूर हो गया। हम तो इनके चरणों की नख की धूल के बराबर नहीं। जिनकी नख की छटा से ही सौंदर्य निकलता हो वो श्री राधा रानी। बिक गई सब रानियां श्री राधा रानी के स्वरूप और स्वभाव पर। बात बस स्वरूप की नहीं, स्वभाव तो जब श्री राधा रानी को ललिता सखी ने परिचय दिया ना कि लाडली जी ये जानती हो कौन है, रुक्मणी जी के लिए कहा, तो श्री राधा रानी ने कहा कौन है? कहा ये अपने प्रियतम की पत्नी है रुक्मणी। जैसे श्री राधा रानी ने सुना कि रुक्मणी पधारी है, कृष्ण की अर्धांगिनी पधारी है, तो भैया संसार की कोई सामान्य कोई प्रेम होता तो ईर्ष्या पैदा हो जाती कि भैया हमने जिससे प्रेम किया ये उनकी पत्नी है। पर जैसे श्री राधा रानी ने देखा तो आंखों से आंसू निकले और रुक्मणी को अपने गले से लगा लिया। धन्य हो तुम रुक्मणी, जो तुमको नित्य प्रियतम की सेवा मिली हुई है। ये सुख तो हम ब्रज की ग्वालिनों को भी नहीं मिल रहा जो सुख तुम प्राप्त कर रही हो। तुम्हारी चरणों की धूल तो हमको अपने माथे पर लगा लेनी चाहिए। रुक्मणी ने जैसे श्री राधा रानी को देखा तो देख के समझ गई द्वारिकाधीश ऐसे ही नहीं दिन रात श्री राधा रानी का नाम स्मरण कर करके रोते हैं, कोई तो बात है। और फिर जब श्री कृष्ण से मिलन हो गया तब सखियों ने कहा, हे श्री राधा रानी आपको अच्छा लगा कृष्ण मिले इतने वर्षों बाद? तब श्री राधा रानी ने जो बात कही, उनको लगता है उसी बात को लेके ये बात हम कोई भी रसिक ब्रजवासी कह सकता है कि भाई श्री जी को ब्रज भूमि श्याम सुंदर से भी ज्यादा प्रिय है। क्यों? राधा रानी ने कहा, हे ललिता, हे विशाखा, सच कहूं प्रियतम से मिलने का सुख तो आया, अच्छा लगा, पर सच्ची कहती हूं जो सुख अपनी ब्रज की धरती पर कृष्ण से मिलने में है ना, वो यहां नहीं मिला। क्योंकि यहां ये युद्ध की भूमि है, यहां चारों तरफ चीखें सुनाई देती हैं, पर वृंदावन की भूमि पर चारों तरफ कृष्ण की बांसुरी सुनाई देती है। अंतर है, भूमि का अंतर है, धरती का अंतर है, वो ब्रज की नगरी है। इसलिए सखियों, अब मुझसे यहाँ रहा नहीं जा रहा, मेरा शरीर जल रहा है, मुझे वापस ले चलो ब्रज नगरी, मुझे वापस ले चलो अपने गहवर वन में, मुझे वापस ले चलो अपने बरसाने में। और एक रात्रि बस रुक करके श्री कृष्ण ने निवेदन भी किया कि आप द्वारिका पर
सखियों ने, श्री जी ने मना कर दिया कि नहीं, हम इस ब्रज की धरती को नहीं छोड़ेंगे। और क्यों छोड़ें? गोपियां कहती हैं, कृष्ण तू तो हमको छोड़ के चला गया था, तेरे जाने के बाद इस ब्रज की मिट्टी ने ही तो हमको संभाल करके रखा। अब अगर इसको धोखा दे के हम चले जाएं तो ये हमारे बस की बात नहीं। और फिर कृष्ण दर्शन करके पूरा ब्रज श्री राधा रानी वापस लौट आई। तो भैया इसलिए हम बार बार कहते हैं कि ब्रज की धरती से सुंदर इस दुनिया में कोई नहीं है, न स्वर्ग, न वैकुंठ, न ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक, कोई दुनिया की ऐसी लोक नहीं है जो ब्रज से बढ़कर हो, वृंदावन की भूमि श्री बरसाना धाम से बढ़कर हो। इसलिए मांग रहे हैं, मांगा नहीं कुछ तुमसे, इतना ही दे दो मुझको, सदा वास देना ब्रज में अरज हमारी है। बंदर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, सूकर भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को, वृक्ष भी बनइयो तो बनइयो श्री वृंदावन को। उस ब्रज के वास की मांग श्री श्यामा जी से करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए।